जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आस्था IAS के 69 BPSC के टेस्ट पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? तो याद रखना है दोस्तों, 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि 1781 का जो संशोधन अधिनियम था दोस्तों उसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य था वर्ष 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाना, जो था दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय असत्य क्या है? तो उपयुक्त में से कोई भी जो है दोस्तों असत्य नहीं है, बल्कि सभी के सभी जो यहाँ पे दिए गए बिल्कुल से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटेन की सरकार जो थी दोस्तों उस समय लेबर पार्टी की थी और भारत में जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना है आपको कि समवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखना है यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यह लिया गया कहाँ से दोस्तों? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका बहिष्कार का प्रमुख कारण था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यही इसके बहिष्कार का प्रमुख कारण था। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना है आपको कि भारत और इंग्लैंड दोनों संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता का प्रावधान है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत है। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव है दोस्तों किस आधार पर किया गया था? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व जो है दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, सामाजिक है, आर्थिक है और क्या है दोस्तों? तो एक है राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सी जो है दोस्तों सही नहीं है। सरकार का एकात्मक जो रूप है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में जो हुआ था दोस्तों प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो यह है दोस्तों राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, और ये किस आर्टिकल में? तो याद रखना 51 में है। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अनुसूची एवं उसकी विषय के साथ सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों मंत्री के शपथ से संबंधित नहीं है। 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान का जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्यों से संबंधित क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। तो यह गठन किया गया था दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो याद रखना है कि ये जो लकड़ावाला समिति है दोस्तों वह भारत में केंद्र राज्यों संबंध से संबंधित नहीं है।
लकड़ावाला समिति किसे है, तो यह गरीबी से है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध में क्या असत्य है, तो इसके बारे में असत्य पूछा जा रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यह जो है दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नंबर, नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान के प्रस्तावना में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है दोस्तों संविधान को अपना लिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख है, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 26 जनवरी 1949 नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था प्रस्तावना को। संविधान को अपनाने की तिथि यहाँ से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख है, तो संविधान को कब अपनाएगा, तो 26 नवंबर पर, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, होना चाहिए क्या 26 नवंबर 1949, राइट आंसर इसका यही होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है, तो भारत के नागरिकों के पास नहीं है दोस्तों संपत्ति अर्जन, धारण और वयन का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा, फिर संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, और अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये केवल जो है दोस्तों भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारतीय मूल का विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो याद रखना है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है, तो याद रखना है दोस्तों भारतीय जो नागरिकता समाप्त हो सकता है सभी से हो सकता है, यानी स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी के द्वारा और वंचित करने पर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है, तो याद रखना परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। इसकी संख्या कितना है दोस्तों, तो 11 है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया, तो यह वर्गीकृत किया गया था दोस्तों समता के अधिकार के अंतर्गत, राइट आंसर सी होगा। संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आबाद स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन तो यह किया जा सकता है संसद के द्वारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी संसद। नेक्स्ट है 29 नंबर भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो भारतीय का मूल अधिकार कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में असत्य है, तो स्रोत के रूप में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा इसमें से असत्य है, तो ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, बल्कि कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विधि के स्थापित प्रक्रिया जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो यह कहा गया है दोस्तों किसके द्वारा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। 32 का बी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 33 नंबर भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है, तो यह है दोस्तों राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसमें सभी जो दिए गए हैं दोस्तों सभी सही हैं। 39 डी है समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 है दोस्तों पंचायती राज आदर्श और 44 है एक समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 35 का राइट आंसर होगा क्या, तो अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति का संरक्षण जो है दोस्तों
यह फंडामेंटल राइट्स है, याद रखना है, न कि नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक संपत्ति का कराधान जो है दोस्तों वह नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के बिना किसे हटाया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखना है, किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग जो शब्द है दोस्तों वह राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखना है 61 के तहत। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है, तो इसमें दोस्तों संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है दोस्तों वह न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, इसका निहितार्थ क्या है? तो सभी संसद सदस्यों और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य इसमें क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर रिक्त पद कितने समय में भरना होता है दोस्तों? तो 6 माह के भीतर जो है दोस्तों इसे भरना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग चलता है दोस्तों तो राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह इसमें भाग नहीं लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में समान बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होना चाहिए? इस टाइप का सवाल जो है दोस्तों बीपीएससी पूछ रहा है। तो याद रखना है दोस्तों 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। वीवीआई इसको कर लेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का जो होता है दोस्तों पदेन सभापति होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कौन सा सही है? तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, यह सही है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह कौन राष्ट्रपति थे जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग यानी निलंबन वीटो का प्रयोग किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन वीटो का प्रयोग करने वाले थे सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने सर्वप्रथम जो है दोस्तों निलंबन वीटो का प्रयोग किया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई याद रखना। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 ईस्वी में किया गया था दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो याद रखना है दोस्तों, सभी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि पीएम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से पूछा जा रहा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो ये होगा अनुच्छेद 275 बिहार को विशेष संदर्भ प्राप्त है। यह स्टेटमेंट गलत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो याद रखना संसदीय व्यवस्था किसमें होती है? तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। 53 राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा और लोकसभा की समान जो शक्तियां दोस्तों संविधान संशोधन करने के विषय में सेम है दोस्तों। नेक्स्ट है,
प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, ये भी अच्छा सवाल है। तो निवर्तमान लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को जो है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो तत्पश्चात क्या होगा दोस्तों? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक जो दिया गया है दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही कथन चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों जो है दोस्तों यहाँ पर सही दिए गए। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन सा ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी। राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, इस पर अनन्य अधिकार इसको प्राप्त है। और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, यह भी जो है दोस्तों इसके अधिकार में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में क्या सत्य है? तो भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10वां भाग होता है, सभी कोई जानते होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों उपयुक्त सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो याद रखना है दोस्तों किस लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या हो गया हो, दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो किसका निर्णय अंतिम माना जाता है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों, याद रखना है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कितने नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बैठने की संख्या है? मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, इस बार के पेपर में ये देखने को आपको जरूर मिलेगा कि जो नई संसद का गठन किया गया दोस्तों, उसमें लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, नई जो संसद बनकर तैयार हुई है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं दोस्तों? तो याद रखना है आपको, लोकसभा में है दोस्तों 888 और राज्यसभा में दोस्तों 384। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह है दोस्तों संसद में निहित। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसका अभिप्राय यह है कि, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कि यह विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो। नेक्स्ट है, संविधान की संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसदीय समिति के जो समिति के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, उसको अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, सरकारिया आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1983 में। राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 और 5, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद और विश्वविद्यालय यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो गैर संवैधानिक तो इसमें से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, किसे यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो यह शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो यह है
संसद के पास। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फैसले के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों AK गोपालन केस यानी 3 पहले आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों गोलकनाथ केस यानी 2 पहले आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों मिनर्वा मिल्स 1 आएगा, और संविधान की 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों संबंधित केस लास्ट में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। चौहत्तर नंबर है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। तो किस संदर्भ में यह कहा गया है, तो याद रखेंगे वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की संसद। संचित निधि बोल रहा है तो भारत की संसद से याद रखेंगे, संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो याद रखना है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या सी, बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं पूछा गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता जो है दोस्तों राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक इकाइयों शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में होगा दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद की अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के लिए निर्वाचन संबंधी कानून बनाती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 327। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को क्या किया जा सकता है। तो याद रखना है वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल में सम्मिलित है। तो किसी राज्य विधानमंडल में कौन से सम्मिलित है। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय जो है दोस्तों किस आर्टिकल के तहत करता है और उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत करता है। तो राइट आंसर इसका 82 का क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर उच्च न्यायालय उल्टा लिख दिया गया, उच्च न्यायालय जो होता है दोस्तों वह 226 के तहत करता है और उच्चतम न्यायालय जो है दोस्तों किस आर्टिकल के तहत करता है। तो 32 के तहत करता है। नेक्स्ट है निम्न में किसके द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति है दोस्तों वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखना है दोस्तों उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% यानी याद रखना 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है राज्य संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य संचित निधि का जो संचालन है दोस्तों वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या ए। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य किस प्रकार मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। तो याद रखना है आपको इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी यानी 1, 2, 3 यानी सदन में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर और निंदा प्रस्ताव तथा सार्वजनिक विषयों के संबंध में प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करके। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो याद रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ख के तहत। नेक्स्ट है राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है। तो इसमें से कौन सा उत्तरदायी है। तो याद रखना है राज्यों में सशक्त नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन लागू करना और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो भिन्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशकता तो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है दोस्तों प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में जो है दोस्तों प्रस्तुत किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
92 नंबर है दोस्तों, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो यह कहा गया था दोस्तों 11वां संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला है दोस्तों 73वां संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें पंचायती राज में कितने आर्टिकल है दोस्तों? तो ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना कुल 16 है अनुच्छेद इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो मंत्रिपरिषद को सलाह क्यों मानने के लिए बाध्य है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहली बार संशोधन इसमें किया गया था दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया था। तो पंचायती राज अधिनियम को याद रखना है दोस्तों, कब पारित किया गया था? अच्छा सवाल है। तो इसे पारित किया गया था 2 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया दोस्तों, निर्णय लेने की शक्तियों का सही है। पूर्ण व्यवस्था का यह भी सही है। और याद रखना है प्रशासनिक शक्तियों का इसमें व्यवस्था किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। न्यायिक शक्तियों का नहीं इसमें किया गया था, 3 गलत हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था कौन सी नहीं है दोस्तों? तो नगर परिषद जो है दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित होगा? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है दोस्तों 243 9 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को पंचायती राज के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। पंचायतों के गठन के बारे में वित्त आयोग का है दोस्तों। तो वित्त आयोग याद रखना है, वित्त आयोग है 243 आई। ठीक है, तो बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 तीनों में है दोस्तों। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंचायती राज का जो गठन है दोस्तों वो कौन सा है? तो यह है दोस्तों 243 बी में। वित्त आयोग का हो गया दोस्तों 243 आई में, मतलब 243 आई में। स्थानों का जो रिजर्वेशन है दोस्तों ये हो जाएगा 243 डी में। और निर्वाचन हो जाएगा दोस्तों 243 के में। राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा 3, ठीक है, और सेकंड का हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी होती है दोस्तों? याद रखना है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है प्रशासनिक प्राधिकरण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता है? तो स्थानीय स्वशासन में गुण के बारे में पूछा गया। तो यह पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है, यह ऐसा नहीं होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। तो याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम शासन जो है दोस्तों एक स्थानीय स्वशासन का एक दृष्टांत है। नेक्स्ट है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो याद रखना है दोस्तों ब्लॉक स्तरीय निकाय का। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो समुदाय विकास के रूप में पहले किसे स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। याद रखना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्तियां निहित की जानी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसमें शक्तियां निहित की जानी चाहिए? तो राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो कौन सा कृत्य संपन्न किया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखना है लेखा परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, संघ के साथ राज्य स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राइट आंसर हो जाएगा बी। 112 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है? तो राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान किस में है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 344 में। 112 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वर्ष 1955 में बीजी खेड़े के अध्यक्षता में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों, हाँ नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष और उसके बाद क्या आएंगे दोस्तों, सांसद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग की सहायता से। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, VVI कर लेंगे इसको, दे सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके नियंत्रण में रहता है, तो यह संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है दोस्तों सभी को मालूम होगा कि यह किसके नियंत्रण कंट्रोल में होता है, तो यह होता है दोस्तों राष्ट्रपति के कंट्रोल में। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध में की जाती है, उपबंध पर की जाती है, तो यह की जाती है दोस्तों अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 118 नंबर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। 119 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करवाता है, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रस्तुत करवाता है। राइट आंसर हो जाएगा 120 का बी। नेक्स्ट बिहार के किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, तो बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है दोस्तों संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो कौन निर्धारित करता है दोस्तों, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है, वही मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते भी वही होते हैं। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, अच्छा सवाल है दोस्तों, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो दोस्तों वह होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो 125 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवाधिकार आयोग त्रिस्तरीय होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित गलत है, तो आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति सलाह नहीं देना, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो वकीलों का स्वर्ग किसके द्वारा कहा गया, तो यह कहा गया है दोस्तों आइवर जेनिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो सहकारी समिति गठित करने का अधिकार मूल अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन सा सत्य है, तो इसमें से सत्य है आयोग अपनी सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पदच्युति प्रक्रिया दोस्तों संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें संसद की भूमिका से संबंधित सवाल पूछा गया है कि संसद की भूमिका इसमें नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के संबंध में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया, तो आम आदमी पार्टी को जो है दोस्तों राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है दोस्तों कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की संख्या, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसमें निहित किया गया दोस्तों, तो याद रखना है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार जो है दोस्तों संघीय सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो धन विधेयक के संबंध में इजी क्वेश्चन है दोस्तों, किस में वर्णित है, तो यह है दोस्तों 109 में। राइट आंसर हो जाएगा 133 का ए। नेक्स्ट है देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है दोस्तों, 134 नंबर क्वेश्चन पर, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, तो याद रखना न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का।
नेक्स्ट है देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो पहला संविधान साक्षर जिला बना है दोस्तों केरल का कोल्लम। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति हैं? अच्छा सवाल है दोस्तों। तो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वां, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान संशोधन तथा राज्यों का गठन से संबंधित सुमेलित नहीं है। तो 36वां जो है दोस्तों सिक्किम राज्य से है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। 36वां जो है किससे? सिक्किम राज्य से। 53वां जो है दोस्तों मिजोरम राज्य से। 55वां जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से है। और 56वां जो है दोस्तों 84वां जो है दोस्तों याद रखना है, यह 56वां नहीं बल्कि 84वां है, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो अनुदान मांग समिति जो है दोस्तों संसदीय समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति यह संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति जो है दोस्तों सबसे बड़ी संसदीय समिति है, याद रखना है। 139 का पूछा जा रहा है संविधान संशोधन के बारे में सुमेलित नहीं है। 101 जो था दोस्तों किससे संबंधित था? तो 101 जीएसटी से था। 103 जो था दोस्तों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित था। 104 जो था एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त से संबंधित था। 100वां जो है दोस्तों SC ST सेवकों को पदोन्नति से संबंधित है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो DY चंद्रचूड़ ने जो है दोस्तों पदभार संभाला है इस बार, ठीक है। और ये कितने नंबर के हैं दोस्तों? तो 50 में है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है दोस्तों यह है राष्ट्रपति के पास। अच्छा सवाल है दोस्तों। 142 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है वही होता है। राइट आंसर हो जाएगा 143 का सी। 144 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह स्टेटमेंट गलत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के सर्वप्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? यह भी अच्छा सवाल है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों। सर्वप्रथम यह किसमें किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के दौरान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो याद रखना है झंडा समिति जो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। झंडा समिति की अगर बात करें दोस्तों तो कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है ये कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक तरफ सूची में राज्य दिया गया प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो ये थी सुचेता कृपलानी। 148 का क्या हो जाएगा? 148 का फर्स्ट का हो जाएगा दोस्तों सुचेता कृपलानी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों तो उमा भारती। राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 149 नंबर संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था दोस्तों वह कब किया गया था? तो नवंबर 1946 ईस्वी में जो है दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।